दोस्तों जूट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने अपना ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकाल दिया है। ओके, क्योंकि आपको पता है कल से ये फॉर्म भरे जाएंगे। देखो इसमें डेट भी ये लिखी हुई है उन्होंने 10 सितंबर लिखी हुई है, जबकि आज तो 9 है। ओके, तो यहाँ पे इन्होंने 10 लिखा हुआ है, यानी कि ये कल से फॉर्म भरे जाएंगे। नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट है, जो मैंने सुबह वीडियो बनाई थी ना, सेम वही रहेगा। बस यहाँ पर आपको एक और चीज का ध्यान देना है। ओके, अब आपकी टाइमिंग जो है एग्जाम की, पिछले बार जो थी वो 1.5 घंटा थी, अभी यहाँ पे आपको 2 घंटे का टाइम दिया है। बाकी सारा कुछ सेम है। हम लोग सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे यहाँ पे जूनियर असिस्टेंट की। ओके, इसमें आपकी 25 पोस्ट है। एससी के लिए 4 है, एसटी के लिए 2 है, ओबीसी के लिए 6 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 2 है, यूआर के लिए 11 है। ओके, यहाँ पे आपको ग्रेजुएट चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना, कंप्यूटर की जो स्पीड होनी चाहिए आपकी, ओके, वो आपका यहाँ पे क्या चाहिए, मिनिमम टाइपिंग स्पीड 40 वर्ड पर मिनट है। ओके, 35 नहीं मांगा हुआ, बाकी सभी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में 35 मांगते हैं, यहाँ पे आपका 40 वर्ड पर मिनट मांगा गया है। ओके, ग्रेजुएट होने चाहिए आप। ओके, सिंपली आप यहाँ पे देख सकते हो जो आपका पे स्केल है 21,500 से 86,000 तक है, यानी कि ये पे लेवल 2 में आता है अभी। जूनियर असिस्टेंट बेसिकली एलडीसी होता है। ओके, तो इसके एग्जाम पैटर्न में हमको ज़्यादा सोचना नहीं है। 30 साल इसमें एज मांगी गई है, तो क्वांट रीजनिंग, इंग्लिश, जीके और कंप्यूटर भी पढ़ के जाना। कंप्यूटर भी यहाँ पे आ सकता है। अब यहाँ पे ये बोल रहे ग्रेजुएट और इक्विवेलेंट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद एक्सपीरियंस इन यूजिंग कंप्यूटर। अब ये एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको नहीं चाहिए, इन्होंने बोला है सिर्फ आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। यानी कि ये कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में जरूर होगा, ये चीज़ का आप ध्यान देना। ओके, क्योंकि यहाँ पे एक्सपीरियंस ऐसे ही नहीं मांग लेते हैं कि आपसे सिर्फ पूछ लिया एक्सपीरियंस के बारे में और उसके बारे में कुछ आपसे फिर बाद में कुछ कराया नहीं। यहाँ पे अगर इन्होंने ये चीज लिखी है, दैट मीन्स कि ये एमएस वर्ड एंड एक्सेल विल बी यूज्ड इन योर एग्जामिनेशन। ओके, टू इवेल्युएट योर नॉलेज। तो आप यहाँ पर अपने जो कंप्यूटर है आपकी नॉलेज है, उसको आप एज अ पार्ट लेके चलना अपने पेपर के लिए। अब यहाँ पर आप देखोगे एस सी एस टी ओबीसी के लिए जो भी यहाँ पर चलता है मैक्सिमम एज, वो यहाँ पे इन्होंने दे रखी है, सेम एज अ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के तहत जो होती है। ओके, जूनियर असिस्टेंट का यहाँ पे आपको बता रखा है, देखो एडिशनल जूनियर असिस्टेंट, डेटा एंट्री ऑपरेटर, ये एक ही बोलते हैं ये लोग। एलडीसी भी यही होता है, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, ये सब आपको भी पता होगा। अब यहाँ पे हम लोग आगे चलते हैं, अगर तो ज़्यादा इन्होंने कुछ बोला नहीं है। ओके, यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं आगे की चीज जूनियर असिस्टेंट की। आपका सीबीटी होगा स्टेज 1 में और टाइपिंग टेस्ट भी होगा। अब यहाँ पर इन्होंने ये चीज नहीं बोली है कि टाइपिंग टेस्ट आपका बाद में होगा या फिर बाद में करवाएंगे, ऐसा कुछ नहीं बोला है। अभी आपको बताता हूँ ये क्यों ऐसा हो सकता है कि ये एक ही दिन हो जाए। अब मैं आपको बताता हूँ आगे। अब यहाँ पे देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे इन्होंने क्या लिखी है, आपका एक पेपर होगा। टाइपिंग टेस्ट शैल बी क्वालिफाई इन नेचर। टाइपिंग टेस्ट परफॉर्मेंस आपकी 40 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए 35 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। सीबीटी जो होगा आपका, वो परफॉर्मेंस, देखो यहाँ पे क्या बोला है, सीबीटी मार्क्स एंड परफॉर्मेंस इन द टाइपिंग टेस्ट। समझ में आ गया, सीबीटी और जो आपका परफॉर्मेंस रहेगी टाइपिंग टेस्ट में, आप क्वालिफाई करते हैं या नहीं करते हैं। तो यहाँ पर 1:5 यानी कि एक वैकेंसी में 5 बच्चों को डीवी में बुलाया जाएगा। अगर इनको ये लिखना होता कि सीबीटी के बाद टाइपिंग टेस्ट होगी, देन हम 10 गुना बच्चों को बुलाएंगे, टाइपिंग टेस्ट के बाद देन हम 5 गुना बच्चों को बुलाएंगे, ऐसा इन्होंने नहीं बोला। इन्होंने बोला सीबीटी मार्क्स एंड परफॉर्मेंस इन द टाइपिंग टेस्ट। तो ये हो सकता है कि एक ही दिन हो जाए आपका, पेपर के बाद ही आपका ये टाइपिंग टेस्ट ले ले उसी कंप्यूटर में। ओके, अब ये इन पे डिपेंड करता है ये कराते हैं या नहीं कराते हैं। अब ऐसी कोई इन्होंने यहाँ पर ना ही, अब आप लोग क्या कर सकते हो, यहाँ पे ना मेल कर सकते हो jci@jci mail.in पे। ये लोग रिप्लाई करते हैं, अच्छी बात ये है कि रिप्लाई कर देते हैं। आप इनसे पूछो कि टाइपिंग टेस्ट सर सेम डे होगा, सर इसका जो सिलेबस है वो क्या है प्लीज़। तो मैंने भी मेल करी है इनको, वैसे देखते हैं कब तक आता है, मैंने भी उनको मेल कर दिया है। ओके, फाइनल रिजल्ट जो आपका होगा किसके लिए, सिर्फ मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ जूनियर असिस्टेंट के लिए, तो आपका सिर्फ सीबीटी के बेस पर होगा, क्योंकि टाइपिंग टेस्ट क्या है सिर्फ इसमें क्वालिफाई है। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग, मार्क्स का दिखा देता हूँ मैं आप लोगों को। इन्होंने अभी भी यहाँ पे ये नहीं बताया कि किससे कितने चीज का आएगा। ओके, सो दैट कि हम लोग को यहाँ पे पता चल जाता है कि भाई इससे इतना इतना आएगा, सो दैट हम उसके हिसाब से पढ़ लेते। लेकिन ये एलडीसी की पोस्ट है, तो आपको ये मान के चलना है कि भाई एलडीसी की पोस्ट के लिए क्वांटिटी इंग्लिश, जीके और कंप्यूटर तो है ही कंपलसरी हर जगह। और वही ये लोग भी इस चीज़ को फॉलो करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि आपको जूट के बारे में पूछने लग जाएंगे, ऐसा नहीं होगा, 100% इसकी गारंटी है। सीबीटी जो आपका होगा, देखो यहाँ पे पिछले बार इन्होंने 1.5 घंटा दिया था, इस बार इन्होंने 2 घंटे दे दिए। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, 100 क्वेश्चन होंगे आपके। ओके, यहाँ पे ध्यान दो आप, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि 120 मिनट है, यानी कि आपका 2 घंटा आपको यहाँ पे दिया गया है। 100 नंबर का होगा, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा।
कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इंग्लिश हिंदी में पेपर आएगा इंग्लिश को छोड़कर। समझ में आ गया? देखो अब इन्होंने यहाँ पे क्या बोल दिया, यहाँ पे इन्होंने ये बोल दिया, no marks will be awarded for unattempted question. The question paper shall be bilingual, English and Hindi only. Additionally, for the post of junior assistant, there will be a typing test on the very day of CBT. ठीक है, वेरी डे, अब हो सकता है कि वेरी डे बोल रहे हैं ये लोग, तो मे बी ओके बाद में हो, ओके बाद में ही हो सकता है। अब यहाँ पे इन्होंने वेरी डे तो लिख दिया है, ओके तो यहाँ पे वेरी डे लिखा है इन्होंने, तो मे बी बाद में ही होगा। ओके तो इसमें अब यहाँ पे चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं, मे बी वहाँ पे ऐसा इन्होंने नहीं लिखा था, स्टेज वन में ही लिखा था, टाइपिंग टेस्ट बाद में ही होगी, अब इन्होंने वेरी डे लिख दिया है। ओके अब यहाँ पर इंग्लिश वर्जन ही देखा जाएगा अगर कोई क्वेश्चन गलत होता है तो। ओके बस ये लोग यहाँ पे इतना कुछ कह रहे हैं। कोई भी इन्होंने लास्ट तक इन्होंने ना ही इसका कुछ दिया है, ना ही इन्होंने सिलेबस दिया है, एग्जाम पैटर्न भी नहीं दिया है। तो आपको यहाँ पे ध्यान दो कि कल से आप ये फॉर्म भर सकते हो। लास्ट डेट कब है? 30 सितंबर है, और कब इसका एग्ज़ाम होगा वो आपको बाद में बताया जाएगा। ओके अब बस लास्ट में यही है, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे क्या है कि इसका जो मॉक टेस्ट है मैं नीचे लिंक दे दूंगा, फ्री मॉक टेस्ट होगा, आप उसको अटैम्प्ट कर सकते हो, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं, बस आपको ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा मेरा। ओके टेलीग्राम का चैनल का लिंक नीचे है, वहाँ पे इससे एग्जाम से रिलेटेड कोई भी चीज़ आती है तो मैं वही बताऊंगा, आपको ज्वाइन कर लेना। ओके चलो ठीक है, फिर आगे कोई नोटिफिकेशन आता है इससे रिलेटेड तो मैं आपको ज़रूर वीडियो बना के बताऊंगा। जय हिंद।